जीपी रेटिंग से ऑफिसर जो बनना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। डीजी शिपिंग ने सर्कुलर पास कर दिया जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था। बहुत से लोग कह रहे थे कि जो जीपी रेटिंग के थ्रू जाते थे ऑफिसर बनने के लिए उनको पहले एनसीवी देना पड़ता था, फिर बाद में फिर एफजी का देना पड़ता था, तो बहुत टाइम और पैसा दोनों जाता था, एनर्जी जाती थी, बच्चे कर नहीं पाते थे। तो डीजी शिपिंग ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो लोग जीपी रेटिंग के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको 12th पास होना चाहिए, या तो कोई डिप्लोमा डिग्री है तब भी हो जाएगा। जो 12th पास के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिए हैं जीपी रेटिंग के थ्रू, अब ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है। पहला तो यही, आपका 12th होना चाहिए बस। दूसरा, इंग्लिश में आपके 12th में या तो 10th में 50% होना चाहिए, ये दो चीज हो गया। उसके बाद अब आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली 6 महीने की ट्रेनिंग, पहले जो 4 महीने की एनसीवी की होती थी वो नहीं देना है, 6 महीने की डायरेक्ट ट्रेनिंग अब आप करेंगे। जैसे एनसीवी करते थे या सेकंड एफजी करते थे, फंक्शन कोर्स जिसको बोलते थे, वो सब अब सिर्फ एक कोर्स आप 6 महीने की करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एफजी का एग्जाम दे देंगे। उसके पहले आपको क्या करना है, 36 मंथ का सी सर्विस आपको होना चाहिए, जैसे पहले भी था कि 36 मंथ कम से कम एफजी जहाज पे भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो 36 मंथ आपका शिप पे ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग मतलब काम होना चाहिए। दूसरा चीज है, जो 36 मंथ करेंगे उसमें लास्ट के 6 मंथ या एक जहाज का ऐसा होना चाहिए कि मोस्टली लास्ट के 6 मंथ ब्रिज वॉच कीपिंग होना चाहिए, मतलब कि आप ऑफिसर्स के साथ में आपकी सेलिंग होना चाहिए उनको सपोर्ट के लिए। जैसे कि अभी भी होता है कि जो एबीज रहते हैं, एबी लोग ड्यूटी करते हैं, वॉच करते हैं, तो वही सेम है कि अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप 36 महीने शिप पे दे दिए हैं तो आप ओएस तो रहेंगे नहीं, एबी बन जाएंगे। तो एबी बनेंगे तो एबी की ड्यूटी रहती है, वॉच रहता है, आपको पता ही है। तो एटलीस्ट 8 घंटे एक दिन की वॉच 24 घंटे में रहती है आपकी। तो जो 6 महीने मिनिमम एक सर्टिफिकेट आपका बनेगा कि भाई 6 महीने इन्होंने ब्रिज पे वॉच किया है ऑफिसर्स के साथ में, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं, वहां जो भी ऑफिसर के लिए जाते हैं। अभी भी होता था, आप बोलेंगे कैप्टन वगैरह को दे देते हैं, तो जो आप एबी में सेलिंग कर रहे हैं तो आप वॉच कर रहे हैं या तो ओएस में भी कर रहे हैं, तो लेकिन आपका 8 महीने की 6 मंथ का आपका ब्रिज वॉच कीपिंग दिखाना पड़ेगा, वहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कैप्टन से, वो लिख के देंगे कि हाँ भाई इन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी की है ब्रिज पर 24 घंटे के अंदर, वो भी कोई भी रहना चाहिए, 4-4 घंटे की वॉच लगती है जो उस हिसाब से भी होता है। तो ये हो गया, दो चीज आपकी होनी चाहिए, दोनों चीज लाएंगे तभी आप सबमिट करेंगे कॉलेज में जहां पे ट्रेनिंग होगी। तो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग, वहां अपना कोर्स वगैरह जैसे नॉर्मल बुक करते हैं, पहले भी बुक करते थे, अभी भी बुक करना पड़ेगा आपको। उसके साथ जीएमडीएसएस हो गया, आपका फायर फाइटिंग जो भी एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेस हो गए, सारा कुछ जो भी होता है ऑफिसर का सबको आपको करना पड़ेगा अपडेट आपका। उसके बाद उसी में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग के बाद में आपको अलग से फिर कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली सेकेंडमेंट एफजी की एग्जाम देंगे, जो भी रिटर्न होता है उनका रिटर्न क्लियर करेंगे, उसके बाद ओरल्स जो होते हैं ओरल्स देंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली सीओसी मिल जाएगी सेकेंडमेंट एफजी की। आप डायरेक्टली एफजी में सेलिंग कर सकते हैं उसके बाद में, ऐसा नहीं कि आप जो है पहले कोस्टल में सेलिंग करिए फिर जाके एफजी में करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि आप एनसीवी दीजिए, 4 महीने के पहले फंक्शन करिए, ठीक है, एनसीवी करिए, उसके बाद में उसका रिटर्न निकालेंगे आप, रिटर्न निकालने के बाद फिर से आप 4 महीने का एफजी का क्लास करते थे, उसके बाद में फिर से उसका रिटर्न ओरल जो प्रोसेस होता था सब करते थे। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते थे और उसके बाद में टाइम बहुत जाता था, 1 साल 1.5 साल 2 साल चला जाता था। फिर किसके पास इतना पैसा है जो रह के पढ़ाई करेगा, भाई फीस भी देना है, रहने खाने का भी देना है, घर का भी खर्चा आपको चलाना है, तो बहुत दिक्कत होती थी। वही डीजी शिपिंग ने बहुत ही अच्छा सोचा और क्रू के लिए भी बहुत अच्छा सोचा कि उन्होंने निकाला ऐसा कि 6 महीने की आप भी ट्रेनिंग करिए, उसके बाद सेम एलिजिबल हो जाएंगे आप रिटर्न और ओरल के लिए। तो आपको इसके रिलेटेड कुछ भी अगर और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे और डिटेल में जो भी आपको चाहिए तो वीडियो ला देंगे, ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। अभी सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आप अगर सेलिंग में है, आके एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आप सीधा जो है आते टाइम कैप्टन से बोल दीजिए, कैप्टन सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसको ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए, आइए। उसके बाद में आपका 36 मंथ हो गए हैं तो सीधा कॉलेज में जाइए, जो कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है कोलकाता में, मुंबई में, बहुत सारे कॉलेज है ऐसा, तो वहाँ जाइए आप, उसको जो है और जो भी स्लॉट आपको मिलता है आप तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ईमेल करिए, फोन नंबर है उनका, फोन करके बात कर सकते हैं, नहीं तो आ रहे हैं तो डायरेक्टली जाइए कैंपस में, उनसे बात करिए कि हमारा ऐसा ऐसा है, हमें क्लास बुक करनी, तो क्लास बुक हो जाएगी, जो भी फीस है फीस जमा करनी पड़ेगी, आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। 6 मंथ की ट्रेनिंग करिए, उसके बाद में आप अपना स्लॉट बुक करिए, रिटर्न करिए,
ओरल करिए, उसके बाद जब आपको COC मिल जाता है तो आप कंपनी में अप्लाई करिए। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अच्छी कंपनी में स्टार्टिंग में जाने के लिए, लेकिन कुछ कंपनी इंडिया में है बहुत अच्छी कंपनी, VR मरीन टाइम वगैरह जो है, क्रू से बहुत ऑफिसर बने हैं उसमें है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मैं किसी का नाम लेके आप वो नहीं कर रहा हूँ। आप जाके ट्राई करिए उसमें, और जहां भी हो जाए मैं तो कहूंगा पहली बार चले जाइए, दूसरी बार चले जाइए, और एक बार स्टार्ट कर देंगे तो कंपनी आपको लेना चालू कर देंगी खुद ही। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑफिसर्स जो DNS करके BSc करके गए उनका बहुत अच्छा नॉलेज है, जो GP रेटिंग्स है उसका नॉलेज अच्छा नहीं रहता। पढ़ाई आपका सेम होगी, जो भी वहाँ पूछा जाएगा एग्जाम सेम, सर्वेयर्स वगैरह लेंगे, रिटर्न सेम होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू DG शिपिंग ऐसे रूल्स लाने के लिए जिससे आसानी हो गई, और इसमें बहुत बड़ा नूसी का भी हाथ है। नूसी ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही सपोर्ट किया क्रू को, और बहुत ही मेहनत की ये रूल्स पास होने में, लाने में, DG शिपिंग को बार बार प्रेस करने में कि भाई ऐसे रूल्स लाइए, और सीफरर्स के साथ में जो एक हिसाब से गलत हो रहा था देखा जाए तो उनको बहुत टाइम और मनी एनर्जी सब वेस्ट हो रही थी, वो बहुत बचाने का काम किया है नूसी ने। तो थैंक यू नूसी, थैंक यू DG शिपिंग। जय हिंद, जय नाविक। दिस इज मुदस्सिर हुसैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।